मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 27 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की तृतीया तिथि है। सुबह 8:19 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का ज्येष्ठा नक्षत्र है। कल सुबह 4:28 के बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों परिग योग है। उत्तर रात में 3:23 के बाद शिव योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। सुबह 8:19 के बाद बव करण शुरू होगा। दोस्तों, रात 8:24 के बाद बालव करण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा। चांद वृश्चिक राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में हो। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:14 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:59 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए लगने वाला संकल्प जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्त मानसद्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शके 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तर ऐली वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे शनिचर वासरे ज्येष्ठा नक्षत्रे परिग योगे विष्टि करने तृतीया शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कणप्पा मोमुपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करीश। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। इस संकल्प इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाले थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:19 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको कोई धार्मिक विधि करनी है तो इसके लिए उस आपको कोई लगने वाला संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के
बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और उस संकल्प में आप करने जा रहे विधि का उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब मुहूर्त विभाग, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 3, 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28 मई, तारीख 1 और 2। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है दोस्तों। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो उसके लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न करें या गौण आपातकाल या संकट काल के मुहूर्तों का भी चयन न करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो भी हम अब देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि वर्ज दिन, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र। दिन विशेष दोस्तों संकष्ट चतुर्थी है। मुंबई विभाग में चंद्रोदय रात 22:12 पर है दोस्तों। इस संकष्ट चतुर्थी को पूरा पूरे नियम के साथ हमें करना है दोस्तों, व्रताचरण करना है। और चंद्रोदय के बाद ही हमें श्री गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करते हुए करने के बाद हमें उपवास छोड़ना है दोस्तों। अग्नि और अगर हमें समय मिले तो हम मंदिर में जाकर, जागृत गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी का विधिवत दर्शन ले दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 8:19 के बाद हाजिर है दोस्तों। इसके लिए आप नया कोई यत्न या छोटा हो या बड़ा करने चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कंटिन्यू रहे, बंद ना हो जाए, वरना आपके नाम दोष लग सकता है। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इस काल में अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ता है तो कृपा करके आप राहु की प्रभाव के नीचे से वो काम निकाल कर और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम यशस्वी हो जाए। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने में। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।